की समन्वय समिति की बैठक भी जारी है और इस बैठक के बाद सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले पीसी कर रहे हैं। सीधे सुनते हैं। इस आधार पर वर्तमान काल में आधुनिक समय में अनुकूल युगानुकूल मॉडल्स को हम विकसित करें। पश्चिम के कई मॉडल्स आज फेल हो गए हैं। वहां भी लोग चौराहे पर खड़े हैं, वहां भी गरीबी के जीवन के सुख दूर दूर हो रहा है, इसके अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए डेवलपमेंट मॉडल क्या हो, पर्यावरण की रक्षा भी हो, विकास भी हो, इस संतुलन को कैसे बनाए रखें, इस दृष्टि से छोटे मोटे जो प्रयोग हो रहे हैं, सफल प्रयोग हुए, जैसे चित्रकूट में नानाजी देशमुख ने एक सफल प्रयोग किया, ऐसे कई हैं, उदाहरण तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन पूरे देश में इस प्रकार के एक विकास के मॉडल के संदर्भ में भारतीय विचार, पहचान, आचरण, इन सबको ध्यान में रखकर कैसे विकसित करें, ये विचार हमने किए। बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि आज ग्रामों में लोग नहीं रहते हैं, बहुत ग्राम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, गांव के जीवन से लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। कारण क्या है? कमाई, पढ़ाई और दवाई, इन तीन कारणों से गांव छोड़ रहे हैं लोग। अच्छे आर्थिक कमाई चाहिए तो शहरों में जाना चाहिए, ऐसे हो गया है। पढ़ाई चाहिए तो नगर में आना चाहिए, दवाई चाहिए तो नगर में आना चाहिए। तो इसलिए ग्राम के अंदर इन चीजों को हम कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, तो इसलिए सुखी ग्राम जीवन कैसे करें, इसलिए आर्थिक संरचना, आर्थिक मॉडल क्या हो, इसके बारे में कार्यकर्ता अपने जीवन में जो अनुभव किए हैं और चिंतन भी है, उन्होंने विचार किया। सरकार में काम करने वाले मंत्री महोदय यहां जो आए हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखा। वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के भारतीयकरण के विचार संघ के स्वयंसेवक शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले बहुत वर्षों से कहते आए हैं। तो शिक्षा के भारतीयकरण और आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय चिंतन के मूल्य शिक्षा है, बाकी है चरित्र बनाने की शिक्षा है, इसको विकसित करना चाहिए। एंड एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल, जियोग्राफिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली अफोर्डेबल, सोशली इंक्लूसिव, ऐसे शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के दायरे से कोई बाहर ना रहे। अभी अभी हमने देखा साक्षरता के 72 या 74% साक्षरता देश में। क्या हम 100% साक्षरता को आने वाले 4-5 वर्षों में इसको हम साधित कर सकते हैं क्या? इसलिए सामाजिक सहभाग भी होना चाहिए, स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम कैसे हम कर सकते हैं, इस विषय के बारे में विचार किए। और शिक्षा महंगी होती जा रही है, तो शिक्षा महंगी ना हो, इसलिए शिक्षा के व्यापारीकरण पर रोक लगे। तो इस दृष्टि से गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एफर्ट्स, ये दोनों होना पड़ेगा। इन सारे विषयों के बारे में कुछ चर्चा हुई। भारत एक सार्क देशों के सदस्य है, तो भारत के एक परिवार जैसे सांस्कृतिक संबंध है पड़ोसी देशों के साथ। नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान, बांग्ला भी हो, भले ही अपने ही शरीर के ही टूटकर वो बने हुए हैं, दो देश तो पाकिस्तान और बांग्ला। तो इसलिए स्वाभाविक है यहां रहने वाले लोग अपने ही परिवार के हैं। कभी कभी संबंधों में जैसे भाई भाइयों में भी हो जाता है, ऐसे कुछ दशकों में हुए होंगे, लेकिन इन चीजों को भूलकर हम पड़ोसी देशों के साथ अपने सांस्कृतिक संबंध, अपने इतिहास के साथ, भूगोल के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो और अच्छे कैसे हो सकते हैं, इस दृष्टि से भी थोड़ा सा पड़ोसी देश के बारे में भी हमने विचार किया। वैसे ही समाज के कमजोर वर्ग, दुर्बल वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, श्रमिक वर्ग, इनके जीवन स्वाभिमान से हो, समृद्धि से हो। भले हर घर के अंदर हम कार तो नहीं दे सकते, किसी भी देश में संभव नहीं होगा, लेकिन स्वाभिमान से जी सकते हैं। तो इसलिए सभी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की न्यून आवश्यकता तो मिलनी ही चाहिए, उसके साथ साथ एक सम्मान के, स्वाभिमान के, सुरक्षा के जीवन मिले। इस दृष्टि से कैसी योजना बन सकती है? संघ के स्वयंसेवक सेवा कार्य से बहुत सारे प्रकल्प चलाकर लोगों के स्वावलंबन के विषय के तरफ तो बने। सरकार के भी कुछ अहम भूमिका इसमें होती है। तो इसलिए
उस दृष्टि से भी कैसे हो सकता है, इसके बारे में कुछ सुझाव भी आए हैं, कुछ चर्चा किए। स्वाभाविक है कि संघ इस देश के सांस्कृतिक परंपरा के बारे में विशेष आग्रह रखता है। अपने देश के तीर्थ स्थान है, मंदिर हैं, सांस्कृतिक परंपरा है। अपने